क्लास में हम लोग इस पार्ट में यानी मोल कॉन्सेप्ट मोल के बारे में सीखेंगे। क्या होता है मोल? तो देखिएगा मोल क्या होता है। तो जो मोल होता है, एक मोल यानी किसी पदार्थ या किसी परमाणु की निश्चित मात्रा में, यानी जो कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या होती है वो 6.022 गुणा 10⁻23 होती है। यानी मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के 6.022 गुणा 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से यह कहा जाता है कि पदार्थ जो है यानी एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है या वह रासायनिक एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतनी ही रासायनिक इकाइयाँ होती हैं जितनी शुद्ध कार्बन 12 के समस्थानिक में परमाणुओं की संख्या होती है। तो इस प्रकार से यानी जो मोल कॉन्सेप्ट है इसका उद्भव हुआ। और जो मोल कॉन्सेप्ट है इसका सबसे पहले इसका जो प्रतिपादन किया यानी मोल कॉन्सेप्ट का, तो वो ओस्टवाल्ड ने किया था। तो इस प्रकार से हम लोग यानी किसी जो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। तो देखिएगा मोल क्या होता है। कहते हैं किसी पदार्थ यानी किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के 6.022 गुणा 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं। 23 कण उपस्थित होते हैं। यानी ये कहा जाता है कि जो पदार्थ है किसी पदार्थ की वह मात्रा यानी एक मोल कहलाती है जिसमें उस पदार्थ के 6.022 गुणा 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं। एक मोल कहलाती है। एक मोल कहलाती है। एक मोल कहलाती है यानी जो पदार्थ होता है, जैसे जो हमारा एक डजन यानी दर्जन है, तो एक दर्जन में किसी भी दर्जन में यानी कणों या पदार्थों या किसी भी की संख्या यानी 12 होती है। उसी प्रकार से एक मोल जो है वो एक मोल में यानी कणों या पदार्थों की संख्या यानी अवयवों की संख्या कितनी है? 6.022 गुणा 10⁻23 होती है। तो इस प्रकार से यानी जो मोल है, मोल एक संख्या है, ठीक है। तो इस मोल के द्वारा हम यानी किसी पदार्थ की गिनती कर सकते हैं। जैसे यानी अब किसी पदार्थ में यानी उसके अभी भी कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मोल जो है वो एक संख्या है। तो इस प्रकार से कराती है कि जो मोल है, मोल इज ए कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर यानी मोल एक कांस्टेंट संख्या है इसमें जो कांस्टेंट है, एक मोल में जो परमाणुओं की संख्या होती है, तो एक मोल बराबर कांस्टेंट नंबर, तो एक मोल बराबर होता है 6.022 गुणा 10⁻23। जैसे अगर कहा जाए कि एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.022 गुणा 10⁻23। अगर कोई पूछता है कि एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो वही कहलाती है एक 6.022 गुणा 10⁻23 होगी। तो इस प्रकार से यानी जो मोल है वो एक कांस्टेंट संख्या होती है यानी गिनती करने वाली संख्या होती है। जैसे एक, तो इस प्रकार से जो मोल है, मोल की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? जैसे या इसमें इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि मोल वह संख्या है यानी किसी पदार्थ में मोल वह मात्रा है जिसमें यानी जो शुद्ध यानी जो कह सकते हैं कि मोल वह संख्या है मोल वह
मोल वह संख्या है जिसमें, यानी पदार्थ, किसी पदार्थ का एक मोल वह मात्रा है जिसमें उतनी ही रासायनिक इकाइयाँ होती हैं। यहाँ लिख सकते हैं एक मोल, यानी एक मोल वह मात्रा है जिसमें उतनी ही रासायनिक इकाइयाँ होती हैं, रासायनिक इकाइयाँ होती हैं जितनी, यानी कार्बन 12 के समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणु होते हैं, यानी जो कार्बन 12 है, 12 में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या होती है, यानी कार्बन परमाणु होते हैं या कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, यानी एक मोल वह मात्रा होती है जिसमें उतनी ही रासायनिक इकाइयाँ होती हैं जितने कार्बन 12 के समस्थानिक में, यानी कि 12 ग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। यानी कार्बन अगर 12 है और उसके 12 ग्राम में अगर जितने भी परमाणु उपस्थित होते हैं उन परमाणुओं की संख्या कहलाती है एक मोल, और वो परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 × 10⁻23, यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन अगर परमाणुओं की संख्या देखी जाए तो वो संख्या होती है 6.022 × 10⁻23। तो इस प्रकार से जो मोल होता है वो, और ये संख्या को एवोगैड्रो नंबर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो एक मोल होता है, हमारा जो मोल है, यानी एक मोल बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर, यानी एवोगाद्रो संख्या इसे कहा जाता है, एवोगाद्रो संख्या, यानी जो एक मोल होता है वो एवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। यानी तो एक मोल बराबर कहलाता है 6.022 × 10⁻23 होता है, इनकी संख्या होती है। तो यह कहा जाए कि एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो एक मोल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है एक तो होती है 6.022 × 10⁻23, क्या हो जाएगा एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर, तो हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। अगर पूछा जाए कि एक मोल में कितने प्रोटॉन होते हैं, एक मोल प्रोटॉनों की संख्या कितने प्रोटॉनों के बराबर होती है, तो कहा जा सकता है कि एक मोल प्रोटॉन बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 प्रोटॉन। यानी एक मोल में अगर प्रोटॉनों की संख्या निकाली जाए तो वो होती है 6.022 × 10⁻23 प्रोटॉन होंगे। तो इस प्रकार से जो मोल है वो एक निश्चित संख्या यानी कांस्टेंट नंबर है, जैसे कि यानी एक दर्जन है या जोड़ी है, तो जोड़े में जैसे 2 अवयव होते हैं। जैसे अगर दर्जन यानी डजन को देखा जाए तो डजन में 12 यानी संख्या होती है। तो इस प्रकार से अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और देखेंगे कि किस प्रकार से हम आगे कि मोल की संख्या यानी मोल को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम यानी इसे 3 पार्ट में बांट करके देखेंगे। जो मोल होता है, तो यहाँ से अगर पदार्थ नंबर 1 यानी इसमें देखेंगे मोलों की संख्या ज्ञात करना, यानी किस प्रकार से मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, यानी
टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की संख्या ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें से ऐसे 3 भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे, यानी मोलों की संख्या को 3 भागों में बांटकर ज्ञात करेंगे। तो पहला पार्ट है कि जब पदार्थ का द्रव्यमान दिया हो, पदार्थ का द्रव्यमान अगर दिया है तो कहेगा कि मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी पदार्थ का भार दिया है तो उस समय मोलों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जब पदार्थ का द्रव्यमान दिया हो। ठीक है, तो इसमें से हम जो पदार्थ का अगर द्रव्यमान दिया है तो इस प्रकार से यहाँ मोलों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर निकालेंगे मोलों की संख्या बराबर, यहाँ दिया जाएगा पदार्थ का भार और बेटे पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार। इस फार्मूले से हम यानी पदार्थ में जब द्रव्यमान दिया है तो इसके पदार्थ का यानी द्रव्यमान दिया है तो मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाए मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे अणुभार, या पदार्थ यानी मोलों की संख्या n बराबर पदार्थ का भार हो W और अणुभार हो m। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे n बराबर W बटे m। इस फार्मूले की सहायता से हम मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो यदि जैसे क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे इसी पर, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसे दिया है 23 ग्राम सोडियम में, 23 ग्राम सोडियम में सोडियम के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या देखिएगा, जो सोडियम है यानी सोडियम का द्रव्यमान दिया है 23 ग्राम और इस 23 ग्राम में सोडियम के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका सलूशन देखेंगे, हल करेंगे। तो जो सोडियम का द्रव्यमान दिया है यानी सोडियम का भार दिया है W बराबर 23 ग्राम और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, जो परमाणु भार है यानी भार या द्रव्यमान इसे दिया है और इसमें परमाणु भार दिया है यानी m बराबर तो होता है 23। तो इस प्रकार से अब इसमें मोलों की संख्या निकालेंगे तो हो जाएगा सोडियम के मोलों की संख्या तो यानी मोलों की संख्या n बराबर हो जाएगा W बटे m। तो W का मान दिया है 23, m का मान है 23, तो यहाँ से 23 से 23 कैंसिल करेंगे बराबर आएगा 1 मोल। तो इस प्रकार से यानी जो सोडियम है, सोडियम के 23 ग्राम में यानी सोडियम परमाणुओं की संख्या 1 आएगी। अगर मोलों की संख्या निकालते हैं तो कितना आएगा, 1 मोल आएगा। तो इस प्रकार से हम मोल इसमें लिखा है ज्ञात करेंगे कि अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से जब ज्ञात करेंगे कि किस प्रकार से मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो अगला दूसरा टॉपिक है, दूसरा टाइप इसमें यानी देखेंगे कि जब सोडियम या किसी भी पदार्थ के अगर मोलों के का आयतन दिया है, पदार्थ का अगर आयतन दिया है तो उसमें इस मोलों की संख्या को किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो दूसरा या इसमें देखो जब पदार्थ के कणों की संख्या दी हो। दूसरा टाइप है जब
पदार्थ के कणों की संख्या दी हो।